गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के क्वेश्चंस के बारे में, जो हाल ही में एग्ज़ाम चल रहे हैं उनमें पूछे जा रहे कुछ रिपीटेड क्वेश्चन जो हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। आपको जैसा कि पता है, रेलवे की सबसे खास बात यह है कि वो अपने क्वेश्चन को रिपीट करता है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो हर शिफ्ट में बार बार पूछे जा रहे हैं। इससे आपको इतनी हेल्प ज़रूर मिलेगी कि जो क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं उनके माध्यम से आप अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। अगर आप मैथ में वीक भी हैं तो भी इन क्वेश्चन को करके आप अपना बेस्ट दे सकते हैं और आरपीएफ कांस्टेबल बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसी संख्या पर 2 साल की और 3 साल का अंतर 124 है तो मूलधन ज्ञात कीजिए और दर यदि 10% है। देखिए, इस तरह के अगर क्वेश्चन आपको पता हो तो सिंपल वे में होते हैं। सीआई और एसआई के क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है और नॉर्मली 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए इसको अगर हम सॉल्व देखें तो बहुत सिंपल सा वे है इसमें, लेकिन लॉन्ग मेथड बहुत सारी हैं। आप चाहें तो किसी बहुत ही बेसिक से भी करेंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में सबसे बड़ी बात होती है आप किसी क्वेश्चन को कितना जल्दी सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन का बहुत सिंपल सा बात यह है, किसी संख्या पर देखिए 2 साल की सीआई और एसआई का अंतर आपको पता है। 2 साल का सीआई और एसआई अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, दर 10% है तो फर्स्ट वाली प्लस 10%, तो ओवरऑल कितनी हो जाएगी सीआई वाली सिंपल इंटरेस्ट की। एसआई की सिंपल इंटरेस्ट की दर 20%। और इसको अब एसआई की देखें तो एसआई की कितनी हो जाएगी, 10% प्लस 10% प्लस 10 इंटू 10/100। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21%। ठीक है जी, सीआई का हो जाएगा। या तो आप इसको इतना लॉन्ग करेंगे, यहाँ 10-20, यहाँ दर कितना 20%, यहाँ 21% आ गया है। तो आप कुछ नहीं, इनका डिफरेंस ही पूछ रहा है। अपने हिसाब से इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1%। 1 की वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दे दी आपको, 124। तो आप 100 की अगर वैल्यू निकाली तो कितनी हो जाएगी, 12,400। इसका मूलधन कितना हो जाएगा, 12,400। या एक और अगर नेक्स्ट सिंपल मेथड अगर आप देखना चाहें तो इसको बस कुछ नहीं करना है, इतना से देखिए तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा बस ये देखना है क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। 2 साल का अगर सीआई और एसआई का अंतर दे दिया हो आपको तो कुछ नहीं, जो अंतर है वो ऊपर लिख दीजिए। दर कितनी है, 10%, बस इतना ही सॉल्व करना है। 10, इसका फ्रैक्शन चेंज कर लीजिए, 1/10। जो यहाँ आपको वैल्यू दिख रही है इसका डिफरेंस हो जाता है, जो ये इसका डिफरेंस हो जाता है। डिफरेंस अपने आप के हिसाब से 1 है, 1 के अपने हिसाब से कितना दे दिया है, 12,124। तो एक बार 1 यूनिट बराबर 124, नीचे ये है मूलधन चाहिए तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आ गया। कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर गुणा 100, 12,400। देखो उससे भी यही आया था, देन इससे भी यही आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन विजिट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, शंकु की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए मेंसुरेशन से भी ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। बहुत ही कुछ क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं, जिनमें 2 क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं जो आपको नॉर्मल फॉर्मूला आपको याद है तो उसमें वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा। लेकिन अब इससे एक कदम आगे बढ़ना चाहें तो इस क्वेश्चन को आपको शंकु की आयतन याद होना चाहिए। शंकु का आयतन कितना होता है वो देखते हैं। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए 1/3 रख दिया, देन पाई का मान आपको पता होगा 22/7 है। आर स्क्वायर आर कितना दे दिया 21 सेंटीमीटर 21। देन हाइट कितनी दे दी 12 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। देखिए इससे ही कट जाएगा, नॉर्मली इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विजिट करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन फिर वापस से वही आ गया, डिस्काउंट वाला भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। तो डिस्काउंट को भी आप बहुत बेसिक आ रहा है, ज़्यादा आपको टफ क्वेश्चन नहीं करने हैं। देखिए 5,050 पर 20% तथा 15% और 5% की क्रमिक छूट का अंतर बताना है आपको। कुछ नहीं, ऐसे क्वेश्चन सिंपल वे में आप कर सकते हैं। बस देखिए 20%, देन 15%,
और देन 5%, इसका आपको डिफरेंस चाहिए। तो आपको पता है 20% तो फिक्स हो जाएगा। अगर आपको बस यहाँ पे इसको सोल्व करना पड़ेगा, जो 15% दे दिया बस इसको सोल्व कर लीजिए। अब कोकरमिक सूत्र निकालने का सूत्र कितना होता क्या होता है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू बाय 100, इतना से सोल्व होता है। अब इसको सोल्व करेंगे कितना कैंसिल हो जाएगा, सोल्व कर दी वैल्यू रख दीजिए 15 प्लस 5 माइनस 15 इंटू 5/100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 19.25। बस अब कुछ नहीं करना, अब ये 20% है, इसका डिफरेंस कितना होगा 19.25। बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा इसको 0.75। बस इसको आंसर निकाल लीजिए, तो 0.75 निकाल दीजिए इसका, आपको आंसर आ जाएगा। देखिए मैं पूरा सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप नॉर्मली है यहाँ सिर्फ काटना है वो आप ईजिली काट सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है आप काटने के लिए। चौको यहाँ से आप काटेंगे इजीली भी इसे काट सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम विजिट करें तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 28 संख्याओं का औसत 22 है, 56 संख्याओं का औसत 24 है तथा 28 संख्या 84 संख्याओं का औसत 20 है, तो कुल औसत ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह क्वेश्चन बहुत आपको लग रहे होंगे हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, एवरेज के 3 से 4 क्वेश्चन, और ये आपको नॉर्मल देखने में बहुत लेंथी लगेगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर बहुत सिंपली वे से अगर सोचें तो इस क्वेश्चन को करने का सिंपल वे ये है कि आप नॉर्मली संख्या लिख लीजिए, कितनी है 28, इनका एवरेज कितना दे दिया 22। देन इसके बाद संख्याएँ कितनी है 56, उनका एवरेज कितना दे दिया 24। देन संख्या कितनी है 84, इनका एवरेज कितना हो गया 20। देखिए अगर आप नॉर्मल वे से देखें तो इसको आप एक रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, 20 बन जाए 21 28, ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, ये 3 टाइम्स इसमें चला जाएगा। इनका आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 22, देन 48, देन 60, कुछ नहीं बस इनको प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 130, देन 2 3 2 प्लस 1 6, इसको काटेंगे देन कितना हो जाएगा 21 3/4। ठीक कितना भी आप इसको लेंथी वे में ना कीजिए, कंपटीशन में आप सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप किसी क्वेश्चन को कितना जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। ये जरूरी नहीं है आपको सॉल्यूशन आता हो, इम्पोर्टेंट ये है कि आप उस क्वेश्चन को कितना जल्दी कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 30 छात्रों की कक्षा में उनका औसत वजन 3 बढ़ जाता है जब एक 56 kg भार वाला व्यक्ति किसी स्थान पर कोई और व्यक्ति आ जाता है तो नए व्यक्ति की एज बताइए। देखिए ये भी आप एवरेज में भी लगा सकते हैं या एज में भी लगा सकते हैं, नॉर्मल एज वाला ही क्वेश्चन है। और आप बिल्कुल सिंपल वे में इसको देखना चाहें तो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 30 छात्र की छात्र कितने हैं 30, तो इन 30 छात्रों उन सबकी एज कितने बढ़ रही है, धीरे धीरे 3 टाइम्स बढ़ रही है। कब बढ़ रही है, जब एक 56 एज वाला व्यक्ति जाता है और उसकी एज पर कोई नया व्यक्ति आ जाता है। एक चीज आप अगर इसमें क्वेश्चन में देखें तो सबकी एज बढ़ रही है वो 3 मतलब जो व्यक्ति जो जा रहा है 56 वाला तो इससे ज़्यादा एज वाला व्यक्ति आएगा, ये कॉमन सेंस की बात है। मतलब ये 30 व्यक्ति इनकी 3 बढ़ जाएगी तो कितनी एज बढ़ रही है 90, मतलब वो व्यक्ति 56 का तो होगा प्लस इसमें 50 प्लस ज़्यादा होगा, मतलब उसकी एज कितनी होगी 40 से 146। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10% की दर से 2 साल के बाद कोई राशि 9,600 हो जाती है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। दर साधारण ब्याज है। देखिए बहुत सिंपल इंटरेस्ट के भी 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, आप इजीली भी में क्वेश्चन कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन में इनको आपको देखना भी नहीं है, अगर आप देखें तो देखिए आपको मिश्रण दे दिया, अमाउंट दे दिया आपको कितना है 9,600, इसकी वैल्यू आपको कितनी दी क्वेश्चन ने। देखिए कोई भी चीज़ अपने आप 100% होती है, और आप उसको देखें तो प्लस इसमें आपको ब्याज भी दे दिया, कितना दे दिया 2 साल का 10% की दर से कितना ब्याज मिल जाएगा आपको 20%।
तो कितना होगी वैल्यू 120। इस 120 की वैल्यू आपको क्वेश्चन ने दे दी कितनी 9600। इसको आपको काटेंगे, आपको वैल्यू किस चीज़ की चाहिए 100% की, तो कितना हो जाएगा 8000। मतलब प्रिंसिपल कितना था आपका 8000, ये क्वेश्चन ने पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गोली, देखिए एन एक गोली में बेलन बनाया जाता है। बेलन की त्रिज्या गोली की त्रिज्या की 5 गुनी है और बेलन की ऊंचाई गोली की ऊंचाई की 8 गुनी है, तो एन का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मेंसुरेशन के 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। 1-2 क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं जो आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन 2 से तीसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको थोड़ा कैलकुलेटिव दे देता है। टफ नहीं बोल सकते, कैलकुलेटिव है। आप थोड़े पढ़ने में उस टाइम पे टाइमिंग का प्रेशर होता है। एग्जाम होम में आपको पता ही है, आप इतना सोच नहीं पाते उस दूर दूर तक, बहुत ईजिली वे में आप कर सकते हैं। इसको देखिए एन गोला दे दिया आपको, गोले का आयतन आपको बताओ कितना होता है 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। देखिए किसके बराबर है ये बराबर है बेल आयतन एन बेलन के कितना होता है पाई आर। इस आर कितना हो गया, देखिए एन गोले के 5 के बराबर है, तो आप इसको यहाँ क्या करेंगे, इसको 5 इंटू 5। ऊंचाई कितनी है इसकी गोले की 8 गुनी है, मतलब गोलाकार एक है, इसकी ऊंचाई इसकी 8 गुनी में ले जाएंगे, कितनी 8 हो जाएगी। देन इसको कुछ मत कीजिए, पाई से पाई काट दीजिए। आर अगर आप काटना चाहें तो देखिए आर है तो 3 आर कट जाएगा, यहाँ पे आर है तो कितना हो जाएगा। देन इससे काटेंगे अब तो नॉर्मली बन जाएगा 150। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एक शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई का अनुपात 3:5 है, तो शंकु का आयतन बताओ। देखिए हम नॉर्मली इसमें अनुपात, मैं बोल रहा हूँ आपको मेंसुरेशन के 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत इजीली वे में आप उनको देखें तो बहुत सिंपलेस्ट वे में कर सकते हैं। देखिए ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो गया, क्यों हो गया, अगर आप देखिए शंकु आपको नॉर्मली पता है शंकु होता क्या है, अगर आप शंकु को देखें, एक मिनट, शंकु देखिए कुछ क्वेश्चन आपको देखिए शंकु नहीं बन पा रहा है, सॉरी। आप अगर नॉर्मली देखें तो उसकी आपको पता है तिर्यक ऊंचाई कितनी होती है, तिर्यक ऊंचाई आपको निकालनी है, तो आप नॉर्मली भी देखिए इतना इजी नहीं, आपको वैल्यू रख के नॉर्मल भी कर सकते हैं। पाई आर एल आप नॉर्मल वैल्यू रखेंगे इसमें तो रख निकाल सकते हैं। मेरा माध्यम आपको बताने की सिर्फ ये है कि अगर क्वेश्चन आ रहा है तो कौन से क्वेश्चन से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप अगर चाहें तो मुझे बताइए, मैं मैथ के क्वेश्चन सॉल्व के कंप्लीट वैल्यू प्लस शॉर्ट ट्रिक्स के साथ लाऊंगा। अगर आपको पसंद हो तो वीडियो को लाइक करना लेकिन बिल्कुल ना भूलें, लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते चलिए। देखिए टाइम एंड वर्क से भी 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, तो उनमें से एक या कभी कभी तीसरा को तीन क्वेश्चन भी आ जा रहे हैं। उनको आप देखें तो पहला क्वेश्चन इसमें बंदा एक ए है देन एक बी है, एक काम को 15 दिन में कर दे रहा है, ये 45 डेज में कर रहा है। अगर आप उसका एलसीएम निकालें कितना हो जाएगा 45, ये कितने टाइम 3 टाइम्स में कर देगा, एक टाइम 1 टाइम में कर देगा। आपको पता पड़ गया काम टोटल 45 है। यदि ये बोल रहा है एक पहला जो व्यक्ति है वो 5 दिन काम करता है, 3 की क्षमता से 5 दिन काम कर रहा है, कितना काम कर जाएगा 15, टोटल काम 45 है, 15 काम हो गया तो देन कितना बचा 30। अब इस 30 काम को कौन करेगा बी की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो कितने टाइम में कर जाएगा 30 डेज में कर देगा। ये क्वेश्चन ने पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्रमिक छूट से वापस से क्वेश्चन, इसमें ये बताइए अगर आप कोई नॉर्मल पहली छूट आपको कितनी दे दी 9.8, दूसरी क्रमिक छूट है। क्रमिक छूट आपको निकालने का सूत्र भी बताया ही था, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाय 100। इसमें आप निकालेंगे तो इजीली देखिए 5 प्लस 4 माइनस 5 इंटू 4/100। आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं इसको 1/,
0.8, 9.8 कितना हो जाएगा, माइनस करना है सॉरी, इसमें से आपको 8 पॉइंट, ठीक है कोई आप सिर्फ इतनी सी वे में देखिए यार, ये भी 3 देन इसको भी इसी पे रख दीजिए। बहुत इजी पे में कर सकते हैं क्वेश्चन, इतनी सी बात आपको सॉल्यूशन देखना है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन विजिट करते हैं। आप इजीली कर सकते हैं ना, वो क्वेश्चन आपसे ना बने तो बताइए, मैं बिल्कुल सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। अगला क्वेश्चन, 7,000 रुपये की वस्तु को 34% छूट देने के बाद भी 12% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उस वस्तु का, देखिए नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 7,000 की वस्तु है, उस आपको 34% छूट दे दी, तो वस्तु कितनी हो जाएगी, वही वैल्यू आपको अगर आप देखना चाहें तो ये उसने 66 की वैल्यू दे दी आपको डिस्काउंट के बाद, तो मतलब फिर भी उसको कितना 12% का लाभ हो रहा है, मतलब ये आपको उसने दे दिए। सॉरी 1 मिनट, देन फिर भी आपको 112 का लाभ हो रहा है। अब नॉर्मली करना चाहें तो कर सकते हैं इसको, आपको ना हो तो बताइएगा, इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं सिर्फ इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, और आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। मेरा मकसद और कुछ नहीं है कि आपका स्कोर बढ़ जाए, और फिर भी अगर आपको लगे तो बिल्कुल बताना, मैं आपको सोल्यूशन करके जरूर दिखाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना ईजी क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 450 में खरीदी और 300 में बेच दी, तो उसको लॉस परसेंट बताइए। कितना ईजी क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम 120 सम संख्याओं को औसत, देखिए अगर ऐसे ही आपको प्रथम 20, प्रथम सम 120, प्रथम 100, 120, अगर ऐसी सम संख्याएं पूछ ले तो कुछ नहीं करते, उसमें 120 + 1 कर देते हैं सम में। और इसी तरह विषम पूछ लेता तो कुछ नहीं करेंगे, विषम में एन ही हो जाता है। अगर यहाँ पे सम लिखा है, यहाँ अगर 120 विषम संख्या लिखा होता तो आपको 120 ही हो जाता, सम में 121 हो गया, सम विषम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई संख्या में इस संख्या का 30% जोड़ा जाता है, तो कोई संख्या अपने में 100% है, ये बोल रहा है अगर इसी संख्या में इसी का 30% जोड़ दिया जाए, मतलब 130 कर दी जाए, तो उसकी वैल्यू उस क्वेश्चन ने दे ही दी आपको, 1609 दे दी, तो आपको 180 को मान निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, बस 100% की वैल्यू चाहिए तो ये आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50,000 रुपये पर 1 वर्ष का 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जब दर अर्धवार्षिक हो। तो ये कितना इजी क्वेश्चन है, मैं इनको कंप्लीट वीडियो आपको लेके आऊँगा। 50,000 है, आपको नॉर्मली पता होगा। अर्धवार्षिक की अगर हम बात करें तो उसमें होता क्या है, अर्धवार्षिक में की बात करें तो समय दुगना, समय दुगना और दर आधी हो जाती है। बस देखिए, समय के नज़ाकत की वजह से मैं सिर्फ बहुत जल्दी क्वेश्चन कर रहा हूँ, इस वजह से फिर भी आप चाहें तो बहुत ही शॉर्ट वैल्यू में इनको करके बता दूंगा आपको। मैं सिर्फ, मेरा मकसद सिर्फ क्वेश्चन बताना है कि कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए, यही वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आपके थैंक यू, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, कृपया सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसी तरह क्वेश्चन में रीजनिंग के भी क्वेश्चन बना के लाऊंगा, और आप बोलें तो कृपया कमेंट में बताएं जरूर, आपको जीके की, रीजनिंग या किसी और सब्जेक्ट के इन्हीं में या टॉपिक वाइज क्वेश्चन चाहिए। मैं सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए मैंने मन से नहीं बना, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं एग्जाम्स में जा रहे हैं, उनसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, देन फिर आपको बताता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ आपका एग्जाम अच्छा हो, यही है कि आपका स्कोर बढ़ सके, क्योंकि आपको एक नौकरी मिल सके, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। आपको पता है, पढ़ सब रहे हैं, लेकिन जो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेगा सिलेक्शन उसी का होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।